प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको जन्नत के बारे में बताएंगे कि जन्नत क्या है, ये किन चीजों से मिलकर बनाई गई है, जन्नत के दर्जात, उनका उसमें फासला कितना है और क्या आज की जदीद साइंस जन्नत के वजूद को मानती है और क्या मुस्तकबिल में साइंसदान जन्नत तक जाने का रास्ता तलाश कर लेंगे। इन तमाम सवालात के जवाब जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। पहले दोस्तों, जन्नत और जहन्नम पर यकीन हम मुसलमानों के ईमान का हिस्सा है। इस्लाम के नजदीक जन्नत से मुराद इंसान का वो अब्दी ठिकाना है जहाँ वो हमेशा रहेगा, और मुसलमानों का ये अकीदा है कि जन्नत में दाखिल होने के लिए इंसान को खुदा पर ईमान लाना चाहिए, नेक अमाल करने चाहिए और गुनाहों से दूर रहना चाहिए, और किए गए गुनाहों पर रब ताला से माफी मांगकर अपने तरीकाकार को तब्दील करना चाहिए। इसी बिना पर क़यामत वाले दिन लोगों को उनके अमाल के बदले जन्नत या जहन्नम में दाखिल किया जाएगा, जैसा कि अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है, और जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत करे और अल्लाह से डरे और इसका तकवा इख्तियार करे तो ऐसे ही लोग कामयाब होने वाले हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं कि जन्नत आखिर है क्या। तो इसके लिए हमें कुरान और हदीस की मदद लेनी पड़ेगी। जैसा कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत फना होने वाली नहीं, रब्बे काबा की कसम, ये एक ऐसा नूर है जो लहलहाने वाला है, ऐसा फूलों का दस्ता है जो झूम रहा है, और ऐसा महल है जो बुलंदो बाला है, और ऐसी नहरें हैं जो जारी रहने वाली हैं, ऐसा फल है जो पका हुआ तैयार है, ऐसी बीवी जो बहुत हसीन और जमील है, लिबास जो बड़ी तादाद में है, सलामती के घर में रहने की जगह है, हमेशा के लिए मेवे हैं, सब्जाजार है, खुशी है, नेमत है, हसीन और बुलंद मुकामात हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत सफेद चमकदार है, इसके साकनीन सफेद रंग के होंगे, इसकी रहायशी सोएंगे नहीं, न इसमें सूरज होगा न चांद, न अंधेरा करने वाली रात होगी, और न ही इसमें ठंड या गर्मी होगी जो जन्नतियों को ईजा पहुँचाए। इस हदीस से ये साबित होता है कि जन्नत में किसी किस्म का टेम्परेचर और रेडिएशन जैसी कोई चीज नहीं होगी, और वहाँ का एटमॉस्फेयर और दर्जा हरारत बिल्कुल साकिन होगा। इसी तरह कुरान पाक में अल्लाह पाक ने फरमाया, उन मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों से अल्लाह ताला ने उन जन्नतों का वादा फरमाया है जिनके नीचे नहरें जारी हैं, जहाँ वो हमेशा रहेंगे, और उन साफ सुथरे पाकीज़ा महलात का जो उन हमेशा रहने वाली जन्नतों में हैं। अल्लाह ताला की रज़ामंदी सबसे बड़ी चीज है और यही अजीम कामयाबी है। यानी अल्लाह ताला की कही इस बात से अंदाजा होता है कि जन्नत एक फिजिकल वजूद रखती है जिसमें बागात और महलात हैं, जैसा कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत के इर्द गिर्द 7 फसीलें और 8 पुल हैं जिन्होंने तमाम जन्नत को घेरे में ले रखा है। सबसे पहली 4 द्वारी चांदी की है, और दूसरी सोने की, और तीसरी सोने और चांदी की है, और चौथी लोहे की, 5वीं याकूत की है, 6ठी ज़ुबुर्ज की है, 7वीं ऐसे नूर की है जो चमक रहा है। हर 2 फसीलों के दरमियान का फासला 100 साल के सफर का फासला है, और इसके 8 दरवाजे हैं। एक याकूत का है और दूसरा ज़ुबुर्ज का। दरवाजे के हर 2 पट्टों के दरमियान 40 साल के सफर का फासला है। और एक दूसरी हदीस में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत की एक ईंट सोने की है और दूसरी चांदी की, और इनके दरमियान लगने वाला मसाला कस्तूरी और कंकरियों की जगह नायाब मोती हैं, और इसकी रेत जाफरान है। यानी आप इन चीजों से अंदाजा लगा सकते हैं कि जन्नत की जिंदगी कितनी पुरताश और हसीन होगी, जो कि इंसान के तसव्वुर से भी कहीं ज्यादा आगे है। जैसा कि अल्लाह ताला फरमाता है, मैंने अपने नेक बंदों के लिए ऐसी चीजें तैयार कर रखी हैं जिन्हें किसी आंख ने नहीं देखा, न किसी कान ने सुना, और किसी फर्द बशर के दिल में इसका वहम गुमान भी न गुजरा। पहले दोस्तों, जैसा कि हमारी इस दुनिया में किसी शख्स को उसकी एजुकेशन और तजुर्बे के हिसाब से किसी अदारे में रैंकिंग या पोस्ट मिलती है, बिल्कुल इसी तरह रोज़ क़यामत हमारे अमाल के बदले हमें रब ताला जन्नत के दर्जात अता फरमाएगा। जिसके नेक अमाल ज्यादा होंगे वो ऊंचे दर्जे की जन्नत, और जिनके अमाल कम होंगे वो नीचे दर्जे की जन्नत में दाखिल किए जाएंगे। अब इसका ये मतलब नहीं कि तमाम आसाइशें सिर्फ ऊंचे दर्जे की जन्नत में ही होंगी, बल्कि एक हदीस में मौजूद है जिसका मफहूम कुछ यूँ है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे आखिरी इंसान जो जन्नत में दाखिल किया जाएगा, रब ताला इसे दुनिया की बादशाहत का भी 10 गुना अता फरमाएगा। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जन्नत रब ताला का वसी और अरीज शाकार है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत के कुल 100 दर्जात हैं। इनमें सबसे ऊपर की जन्नत जन्नतुल फिरदौस है जो अर्शे इलाही के बिल्कुल नीचे है, जहाँ से जन्नत की 4 नहरें मीहान, जिहान, फिरात और नील जारी होती हैं, और हर दर्जे से दूसरे दर्जे के दरमियान फासला 100 साल की मुसाफत का है। यानी एक दर्जे से दूसरे दर्जे का फासला आसमान और जमीन के फासले जैसा है, जैसा कि इंसान जमीन पर खड़ा होकर किसी सितारे को देखे। दोस्तों, अब बात करते हैं जदीद साइंस की। क्या साइंस जन्नत के वजूद को मानती है? तो आपको बताते चलें कि साइंसदान ब्लैक होल को दूसरी कायनात में जाने का जरिया तस्लीम कर चुके हैं, जिसके बारे में हमने आपको एक मुकम्मल वीडियो में तफसीलन बताया है, जिसमें मशहूर साइंसदान स्टीफन हॉकिंग का
कहना था कि ब्लैक होल ही दूसरी कायनात में जाने का रास्ता है, क्योंकि कुरान करीम में जिस बेरी के दरख्त का जिक्र आया है उसकी साख्त बिल्कुल ब्लैक होल से मुशाबह है। जैसा कि अल्लाह पाक ने फरमाया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही लाने वाले फरिश्ते को एक और दफा भी देखा, असल सूरत में सिदरतुल मुंतहा के पास, जिसके पास जन्नतुल मावा है। सिदरा बेरी के दरख्त को कहते हैं और मुंतहा के मायने इंतहा की जगह के हैं। चुनाचे हदीसों में आया है कि ये एक बेरी का दरख्त है जो 7वें आसमान में है। आलिम बाला से जो अहकाम और जो रिज्क मखलूक के लिए आता है वो सबसे पहले सिदरतुल मुंतहा तक पहुंचता है, और इसी तरह इंसान के अमाल भी पहले वहां जाते हैं, फिर वहां से ऊपर उठा लिए जाते हैं। दुनिया में इसकी मिसाल डाकखाने जैसी कह लें, क्योंकि खतूत की आमदोरफ्त वहां से होती है। इसी मकाम की अजमत की तरफ इशारा करते हुए अल्लाह पाक ने मजीद फरमाया, इसके पास ही जन्नतुल मावा है। साइंसदानों ने अपनी तहकीक में कहा है कि इस ब्लैक होल तक पहुंचने के लिए अगर हम लाइट की स्पीड से भी ट्रेवल करें तब भी हमें 1,50,00,000 साल लगेंगे, जो कि एक इंसान के लिए नामुमकिन है। दोस्तों, अल्लाह पाक ने कुरान पाक में जन्नत के बारे में फरमाया कि उसे किसी फर्द ने नहीं देखा, यहाँ तक कि उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकता। तो ये कैसे मुमकिन है कि एक इंसान अल्लाह की हदूद को क्रॉस करके किसी भी साइंस के जरिए जन्नत तक रसाई हासिल कर ले या जन्नत में दाखिल हो सके? ये सिर्फ अल्लाह ताला की कुदरत है कि उसने अपने महबूब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिराज की रात सफर करवाया और अपनी जात के साथ साथ इन्हें अपने उस जहां का दीदार भी करवाया। अगर अल्लाह पाक हर आम इंसान को जन्नत तक रसाई अता कर दे तो अल्लाह को बिना देखे इस पर ईमान लाने का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाएगा। ये दुनिया फानी है और एक ना एक दिन सभी ने उसकी तरफ लौटना है। फिर जिसके अच्छे अमाल होंगे अल्लाह उनको जन्नत में दाखिल फरमाएगा। तब इंसान अल्लाह के करम से उस जन्नत को देखने के काबिल होगा जो इस दुनिया में रहते मुमकिन नहीं। अल्लाह हमें नेक अमाल करने और अपने ईमान पर पुख्ता रहने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। दोस्तों, उम्मीद है कि हमारी आज की वीडियो भी आपको बहुत पसंद आई होगी। आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और कमेंट्स में अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर कीजिए। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।